नमस्कार, दोपहर के 2 बजने को है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। वक्फ कानून पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। जिस दिन सत्ता में आए वक्फ कानून हटाएंगे, 1 घंटे के अंदर वक्फ कानून को हटा देंगे। गैर बीजेपी सरकारों में वक्फ कानून लागू नहीं होगा और देश में लोकतंत्र है, राजशाही नहीं, ये कह रहे हैं इमरान मसूद। ईदगाह, मस्जिद, मदरसों पर कब्जा करना चाहते हैं। ये मुसलमानों के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वक्फ कानून को लेकर जगह जगह विरोध की तस्वीरें नजर आ रही हैं और इसी बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की तरफ से यह बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन सत्ता में आए वक्फ कानून हटा देंगे और 1 घंटे के अंदर वक्फ कानून को हटा देंगे। गैर बीजेपी सरकारों में इसे लागू नहीं होने देंगे, यह भी कह दिया गया है इमरान मसूद की तरफ से। और यूपी सरकार में मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंत्री जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मंत्री जी, एक तरफ आप लोगों ने कानून में संशोधन कर दिया, लेकिन तमाम इस पर सियासत भी हम देख रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि जिस दिन भी सत्ता में आए वक्फ कानून हटा देंगे और 1 घंटे का वक्त वो दे रहे हैं इसके लिए। देखिए, मुझे लगता है जिन सांसद, कांग्रेस के जिन सांसद की आप नाम ले रही हैं, वो अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं और उनके नेता पूरे लोकसभा के चुनाव में संविधान की किताब को दिखा करके उन्होंने लोगों को भ्रमित कर, इस देश की भोली वाली जनता को भ्रमित करके उसी संविधान के नाम पर वोट लिया है। देश की लोकसभा, देश की राज्यसभा, देश की संसद ने वक्फ बिल को पास किया है। इमरान मसूद जैसे किसी नेता की हैसियत नहीं है कि देश की संसद से किए गए कानून को वो बदल दे। और दूसरी बात, जिस खानदान से इमरान मसूद आते हैं, उन्होंने कभी भारत माता का सम्मान नहीं किया, ना कभी भारत के राष्ट्रीय गान का सम्मान नहीं किया। इनके चाचा रशीद मसूद लोकसभा के सांसद थे, सदन के अंदर उन्होंने भारत माता को डायन कहने का काम किया था, भारत माता का अपमान करने का काम किया था। ये जिस खानदान के चश्मो चिराग हैं, वही भाषा देश के अंदर धार्मिक भावनाओं को भड़का करके ये काम देश के अंदर काम करना चाहते हैं। ब्रजेश सिंह जी, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं सर कि जहां जहां पर गैर बीजेपी सरकारें हैं, हमारी सरकार है, वहां पर तो हम इस कानून को लागू होने ही नहीं देंगे। देखिए, आप भी जानती हैं, जिस कानून को देश की संसद पास करती है वो पूरे देश के अंदर लागू होता है। आप अच्छे से जानती हैं। अब इमरान मसूद अपना कोई नया कानून या उनके शासित दल की सरकारें अलग से कोई कानून तो अब लाएंगी नहीं, कानून यही लागू होगा। दूसरी बात, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस कानून से उनको दिक्कत क्यों हो रही है। क्या उन्होंने भी वक्फ की संपत्तियां कब्जाई हुई हैं? हालांकि इनके खानदान का भी यहाँ इतिहास ऐसा ही है। दूसरी बात, जिस 1 घंटे की वो बात कर रहे हैं, उस 1 घंटे का समय जो वो दे रहे हैं, पहले तो उनसे ये पूछा जाए कि वो किसको चुनौती दे रहे हैं। और ऐसे अनेकों घंटों की इंतजार में कांग्रेस पिछले 2014 से बैठी हुई है। वो एक कश्ती और जहाज की बात कर रहे हैं अपने उसी उद्बोधन में। तो उनको ये बताना चाहिए कि 1977 में डूबता हुआ जहाज था, इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस का कोई उस पर नहीं बैठा था। इसी प्रकार कांग्रेस आज की तारीख में देश के अंदर एक डूबता हुआ जहाज है। इस जहाज के ऊपर कोई बैठने वाला नहीं है। देश की 125 करोड़ जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह जी को प्यार करती है, दुलार करती है। 14 से हम लोगों का इनका 14 से ये परिणाम देखते आए हैं। 29 का परिणाम हम लिख के दे सकते हैं कि हम लोग सत्ता में आएंगे और देश की जनता के प्यार के बल पर आएंगे। जी ब्रजेश जी, लेकिन वो कह रहे हैं, लोकतंत्र की दुआई तो दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि देश में राजशाही नहीं चलेगी। आप लोग ये जो फैसले लेकर आते हैं, थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसा है ना, आप तो स्वयं में पत्रकार हैं और एक कानून जब संसद पास करती है, उसका क्रियान्वयन किस रूप में होता है आप स्वयं जानती हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस ने आज तक संविधान की बखियां उधेड़ी हैं हमेशा,
और कांग्रेस संवैधानिक तरीके से सरकार कभी चलने नहीं देती। ब्रिजेश जी बनी रहेगा। प्रमोद तिवारी कांग्रेस सांसद इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। प्रमोद जी आपका बहुत स्वागत है SG उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। प्रमोद जी ये जो आपके सांसद बयान दे रहे हैं, 1 घंटे का वक्त की बात जो कह रहे हैं, उसका क्या मतलब निकाला जाए? वो सीधे सीधे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं? देखिए, बयान जो दिया है उन्होंने, किन परिस्थितियों में दिया, क्या दिया है, उनका कहने का क्या मतलब है, ये सब तो जिसने बयान दिया है उसी से पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप? क्योंकि कोई पार्टी ने तो ये नहीं कहा है कि मैं पार्टी को डिफेंड नहीं, मैं वही पूछना चाह रही हूँ ना सर कि जो वो कह रहे हैं बात, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते हैं? ये कोई जरूरी है कि उनकी हर बात पे मैं इत्तेफाक और ना इत्तेफाकी बताऊं? क्या कहा है उन्होंने, क्या नहीं कहा है, जब तक मैंने सुना भी नहीं है क्या बोले हैं वो। मैं तो इस समय अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही उस कार्यक्रम में हूँ, कोई जी न्यूज का था, आप लेना चाह रहे हैं प्रतिक्रिया, तो इसलिए मैंने ले लिया फोन। इतना जरूर कहना चाहूंगा, ये बेहतर ढंग से वही एक्सप्लेन करेंगे कि क्या किया है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो निर्वाचित सरकार आती है, आखिर कोई तो कानून था जिसको मौजूदा सरकार ने परिवर्तित किया है, पर परिवर्तित करने के लिए पूर्ण बहुमत चाहिए। बहुमत के आधार पे ही डिस्कशन के बाद पार्लियामेंट में कोई चीज चेंज होती है, और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में प्राविधान है कि अगर बहुमत हो और बहुमत की इच्छा हो, बहुमत उसको उचित समझे, तो निसंदेह बदले जाते हैं रूल्स रेगुलेशंस। संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। अगर किसी के पास है तो निश्चित रूप से, अगर वो कोई संविधान सम्मत है तो बदला जा सकता है संविधान सम्मत ढंग से। मैं तो सिर्फ सिद्धांतता और नियमों की और सिद्धांत की बात कर रहा हूँ कि हाँ, संविधान में परिवर्तन हमने किए हैं, पर संविधान सम्मत किए हैं। अब संविधान में परिवर्तन नहीं किया होता तो पंचायत राज में आज प्रधान, BDC या नगर पालिकाओं में महिलाएं जो बैठी हैं, संविधान में परिवर्तन से तो आया ना जी। तो वो अगर कोई संविधान सम्मत हो, संविधान के अनुसार हो, जनहित में हो, तो निसंदेह पार्लियामेंट को ये पावर है, कर सकता है। ठीक है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए। तो इमरान मसूद की तरफ से बयान दिया गया है कि जिस दिन सत्ता में आए वक्फ कानून हटाएंगे, 1 घंटे के अंदर वक्फ कानून को हटा देंगे। और इसी मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान भी इस वक्त जुड़ गए हैं। गुफरान, एक तरफ हम देख रहे हैं कि वक्फ कानून का जगह जगह विरोध हो रहा है, लेकिन इसी बीच इमरान मसूद की तरफ से, जो कि अपने बयानों के चलते विवादों में रहते हैं, एक और ऐसा विवादित बयान। बिल्कुल, देखिए तमाम जो संगठन है वो जरूर विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का बयान सामने आया है तो तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये बताएं, इमरान मसूद जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर सत्ता में आएंगे तो 1 घंटे में वक्फ का जो कानून संशोधन हुआ है उसको बदल देंगे। देखिए, उन्होंने सही कहा है। अच्छा। उन्होंने सही कहा है, वक्फ संपत्ति मेरी थी, मेरी है, मेरी ही रहेगी, और इस कानून को मानने से मैं इनकार करता हूँ। क्यों, क्या वजह क्या है? वजह यह है कि ये मेरे पूर्वजों की संपत्ति थी, जो वक्फ संपत्ति हमारे पूर्वजों ने हमारे अल्लाह के लिए, हमारे दीन के लिए, हमारे मस्जिद मज़ारे और दरगाह और तमाम कब्रस्तानों को जो दान की गई। सरकार तो कह रही है कि ये जो कानून है ये आम मुसलमानों के फायदे के लिए है, आम मुसलमानों का इसका लाभ मिलेगा। जो तमाम लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, धन्ना सेठ अभी तक उनके हाथों में था, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके हाथों में इसका होता। जो सरकार मुसलमानों से इतनी नफरत है, 10 मिनट के लिए हमको रोड पे नमाज नहीं पढ़ने दे सकती, हमारे लाउड स्पीकर पर हमको बैन कर दिया जाता है, हमारे छतों पे नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता, वो हमारे हक हुकूक की बात करेगा। कितनी बताएं, आपको क्या लगता है इमरान मसूद के बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है इमरान मसूद साहब ने, बदलना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, होता क्या है कि जब ये संसार बना, सृष्टि बनी, उसमें एक चीज़ें चली कि मानव के हित में दी गई। मानव भिन्न भिन्न प्रकार के थे, इसमें एक चक्र बनाया गया कि हमारे जो गरीब, जो मजलूम लोग हैं, किसी एक माध्यम से उनकी खाने पीने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था हो, वो वक्त काम करता था। वो भले ही किसी एक पार्टिकुलर, किसी एक धर्म को दिखाता था, बट सरकार का कहना है कि इससे आम मुसलमानों को फ़ायदा मिलेगा। अभी तक भूमाफिया जो क्रिमिनल्स थे, जो एक तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े हो गए हैं और उन्हीं का कब्जा है, उनसे निजात मिलेगी, आम लोगों को इससे फ़ायदा होगा। देखिए, सरकार का क्या है, वो तो उन्होंने एक मुस्लिम को टारगेट कर लिया है
हमको नमाजें नहीं पढ़ने दिया जाता कि हमारा जो राइट होता है कि 2 मिनट की नमाज कहीं अदा करनी होती है। हमारे अजान को लेकर उन्होंने इतनी चीज़ें की कि हमें संदेश पहुंचाने के लिए उन्होंने की। तो सरकार हमारे लिए नहीं सोच रही है, सरकार वो बड़े उद्योगपतियों के लिए सोच रही है। गुफरान जरा पूछिए, क्योंकि अगर संविधान पर भरोसा करते हैं तो फिर कानून पर भी एतबार होना चाहिए, और कानून पर अगर भरोसा है तो उसके लिए न्यायालय भी तो है ना। बहुत सारी याचिकाएं इसको लेकर डाली गई हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों के कब्जे में है। ये बताएं, जो आज तो संविधान दिवस एक तरीके से मनाया जा रहा है, संविधान निर्माता की जयंती मनाई जा रही है, तो आज के दिन आपको क्या लगता है कि कानून एक तरीके से है, संविधान को आप मानने वाले हैं, तो आपको यकीन नहीं है उस पर? नहीं, यकीन तो है, संविधान पे तो यकीन है। संविधान ही से पूरा देश चल रहा है, संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं। फिर ये बातें क्यों आ रही हैं? अब संविधान को किसी गलत अंदाज में ये अपना लेकर आना चाहते हैं तो उस पर विरोध, पूरा विरोध पे। बाबा साहेब ने जब संविधान लिखा तो प्रत्येक नागरिक को एक श्रेणी में रखा, वहाँ जाति धर्म और किसी प्रकार के लिए ऐसा अलग से एक होता है कि उसके लिए उसके वक्फ के नाम पे आप अलग क्यों होना चाहते हैं? देखिए, वक्फ जो बनाया गया है, वक्फ एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। हर धर्म में हर एक, जैसे कायस्थ धर्म है या बिल्कुल, तो वक्फ कानून को लेकर अलग अलग राय निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुफरान जानकारी के लिए।